हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किए गए। इन 30 क्वेश्चन में से कितने आपसे खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये आप लोग का ज्योग्राफी का जो है टेस्ट ले रहा है। जैसे कि आप लोग का तैयारी ज्योग्राफी का लगभग में होने पे है, तो डियर आप सभी बच्चों का डिमांड पे लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और विथ ये सभी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन 30 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को जो है रीड कर लेंगे, काफी आपको हेल्प होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को जम करके जरूर शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए डियर शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कॉफी उत्पादक में जो है राज्य यानी प्रथम स्थान पे जो कौन सा राज्य आता है ये आपको बताना है कॉफी उत्पादन में। चलिए चलिए, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ क्या दिया हुआ, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कॉफी उत्पादक करता है वो कौन सा राज्य है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको बताना चाहिए कर्नाटक। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग कर्नाटक, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर कर्नाटक बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। प्यारे बच्चों बताना, असम है, गुजरात है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए चीन की सीमा पर स्थित जो है कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर चीन की सीमा की अगर बात हो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ईटानगर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके समक्ष में। चलिए, क्या कहलाता है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चलिए, क्षेत्र विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो देखिए आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि यहाँ क्या कह रहा है, मानव भूगोल की उपागम नहीं है। ठीक है, आपको समय दिया गया, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। मात्रात्मक क्रांति इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी यानी कब हुई थी, 2001, 1911, 1921, 1931 में। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब हुई है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वायु परिवहन की, अगर बात किया जाए तो ये आपका हो गया था यानी 1911, और इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, बताइए। हाँ, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, 1753 को, 1851 को, 1853, 1857। तो प्यारे बच्चों बताना आपको ये जो है किस वर्ष यानी भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। आपको पता होना चाहिए 1853 में जो है भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे। और ये कितना किलोमीटर तक चला गया था, 34 किलोमीटर चला गया था, मुंबई से लेकर थाने के बीच तक। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों को पता, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बता, निम्नलिखित में से कौन एक पेय फसल है, बताइए। इनमें से आपको बताना पेय फसल जो है कौन कौन सा है, चाय, कॉफी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पेय मतलब जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो ये पेय के रूप में हम लोग क्या है, चाय को भी पीते हैं, कॉफी को, तो ये दोनों हो जाएगा आप लोग का आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय है, बताइए। पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय क्या आपको बताना है, इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, गोरखपुर होगा, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या हाजीपुर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हाजीपुर प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आपके हाजीपुर बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बताना आपको। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है कहां पे, चलिए बताएंगे फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका कर्नाटक जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, या देखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, या आपका झारखंड या उड़ीसा में। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है क्या, बोकारो इस्पात केंद्र के बारे में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए बोकारो जो है कहां पर होगा, आपका झारखंड। बिल्कुल प्यारे बच्चों आप जितने सारे बच्चे झारखंड बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कहलाता है झाड़िया कोयला क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है, देखिए उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है। झाड़िया कोयला की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों झारखंड जो होगा, बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोचिच पतन जो अवस्थित है वो कहां पे स्थित है, बताएंगे। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। चलिए बताएंगे, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। कोचिस पतन की बात हो रही है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरल, यानी जितने सारे बच्चे आप लोग केरल बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे
प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, हल्दिया पोथोसराय के बारे में बताना है, उड़ीसा में है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल में। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हल्दिया पोथोसराय। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। इसका आंसर की अगर बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, इनमें से बताना आपको। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो होगा आपका यानी चीन जो है सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, भारत। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए तो देखिए खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना आपको। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। सऊदी अरब इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा खनिज तेल का आपका यानी सऊदी अरब, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि जो है खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागर कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फटाफट आंसर बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, भूमध्य सागरीय कृषि, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोहे अयस्क जो है की किस्म नहीं है, तो लोहे अयस्क की किस्म इनमें से जो है कौन सी नहीं है, तो मैग्नेटाइट जो है इसमें जो है लोहे अयस्क की किस्म, हेमेटाइट भी है, बट यहाँ जो का जो होगा लिग्नाइट जो है नहीं होगा, और लिग्नाइट जो है किसका यानी कोयला है, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोयला होगा, ये कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, उसमें से जो है कोयला जो है आपका यानी लिग्नाइट जो है एक कोयला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, इनमें से कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल की अगर बात किया जाए तो रबर एक रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। ठीक है, कॉफी भी आपका रोपण फसल होगा, गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है। इसका आंसर आप लोगों का आंसर जो होगा गेहूं, जितने सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पे, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, बताइए। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते थे, रोका कहते थे, मिलिया या लादांग या आपका झूम। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, यानी मिलिया कहते हैं या लादांग कहते हैं। ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, लेकिन इसका आपका 70% बता दें कि इसका मिलिया हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है, यानी रसायन उद्योग होगा, कपड़ा उद्योग, लोह इस्पात उद्योग या आपका सभी। तो इनमें से कौन सा उद्योग जो अन्य सभी उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब आधार प्रदान करता है, सॉरी मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल समय समाप्त होता है, लोह तथा इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, बताइए इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए यानी कच्चा माल तैयार करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा उद्योग जो है दूसरे माल के लिए यानी कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग होगा आपका कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या लघु उद्योग। बिल्कुल समय समाप्त होता है, आधारभूत उद्योग इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, बताइए बाह्य स्रोतीकरण सहायक है दक्षता सुधारने में, विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में, या इनमें से सभी। बताइए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, बाह्य स्रोतीकरण जो सहायक है वो किसका होगा, दक्षता सुधारने में भी होगा, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने, यानी इनमें से सभी आप लोगों का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपको बताना है, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, जामनगर, मथुरा, बरौनी या हल्दिया। तो इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना की अगर बात किया जाए तो जामनगर होगा या बरौनी होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने बताएंगे भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है। ठीक है चलिए आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय मिला है, जल्दी बताएंगे भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको पता है जामनगर रिफाइनरी आपको कहा जाता है इसको, यानी जामनगर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, जामनगर जो होगा इसका आंसर परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए लोहरदगा की बात हो रही है, मैग्नीज के लिए है, बॉक्साइट या तांबा। तो बिल्कुल आपको पता है लोहरदगा की अगर बात हो तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर प्यारे बच्चों बॉक्साइट आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में महाद्वीप में किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, एशिया का, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका का।
तो महाद्वीप में जो है विश्व का व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए आपका यूरोप में, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यूरोप जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। एशियन जो है कहाँ पे है? जापान, रूस, जर्मनी, भारत। तो बताइए एशियन के बारे में आप लोगों को बताना है, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एशियन की अगर बात हो तो एशियन जो है आपका यानी कहाँ पे है? जर्मनी में, और इसका आंसर आप लोग का समय समाप्त होता है जर्मनी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 आपके स्क्रीन पे पर्वतों में ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? वृत्ताकार, औद्योगिकरण, व्यापार या पदानुक्रम। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 26 आपके स्क्रीन पे देखिए, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय पाया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है व्यापार जो होगा, या बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की अगर बात हो तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आंसर आपका परफेक्ट होगा। इसका स्थापना 1995 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28 आपके समक्ष में। ठीक है, क्या कहलाता है? निम्न व्यापार समूह में से भारत किसके एक जो है सदस्य है? भारत जो है इनमें से किसका एक सदस्य? साफ्टा का, आसियान का, ओसीडीसी का या ओपेक का। तो बताइए साफ्टा का होगा या आसियान या ओसीडी? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए साफ्टा का है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 2004 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? बताइए ग्रामीण बस्ती का प्रकार बताना है, गुच्छित होगा, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत या उपयुक्त में से सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? देखिए इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का एक प्रकार है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गुच्छित भी होगा, अर्धगुच्छित यानी पल्लीकृत सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। आपका इसका आंसर जो होगा यानी प्रकीर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रकीर्ण बस्ती जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? यानी जल अभाव वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो आप लोग का 30 क्वेश्चन था, इन 30 क्वेश्चन को मैंने कवर किया, और इन 30 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कराएं। चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।